आज का हमारा टॉपिक है जी स्पेशल एड कैटेगरी, स्पेशल एड कैंपेन्स जो है वो कैसे बनाई जाती हैं। हम लोग सिंपली क्रिएट बटन के ऊपर आएंगे और यहाँ से कोई भी एक ऑब्जेक्टिव जो है वो रख लेते हैं। लेट्स सपोज लीड का ऑब्जेक्टिव मैं रख रहा हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू। और अभी हम लोग चल रहे हैं मैनुअल कैंपेन के ऊपर। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर हम लोग आए तो कैंपेन नेम के नीचे हमारे पास आ रहा होता है स्पेशल एड कैटेगरी। स्पेशल ऐड कैटेगरी हमारे पास चार किस्म की बेसिकली कंपेन टाइप्स इस तरह की है कि अगर उन चारों में से किसी एक चीज के लिए भी हम लोग काम कर रहे होंगे तो हमें स्पेशल ऐड कैटेगरीज जो है वो चूज करनी पड़ती हैं। वो चार कैटेगरीज कौन कौन सी हैं आपके पास? सबसे पहले आता है क्रेडिट। अगर क्रेडिट की हम लोग जो है वो बात करें तो इसके अंदर जो है वो क्रेडिट कार्ड ऑफर्स, ऑटो लोन्स, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और अदर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो आ रही होती हैं। प्लस इसके अंदर ऐसे तमाम वो बिजनेसेस भी जो है वो शामिल हो जाते हैं जो डायरेक्टली तो लाइक उनका क्रेडिट या फाइनेंस से रिलेटेड ताल्लुक नहीं है, लेकिन स्टिल वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक एक फर्नीचर बिजनेस के लिए जो है वो मैंने काम किया था, तो वो क्या कर रहे थे, फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज दे रहे थे कि अगर आप लोग जो है वो एक साथ जो है वो नहीं दे सकते तो इंस्टॉलमेंट्स प्लान्स और डिफरेंट जो है वो चीजें वगैरह थी उनकी, तो उसमें भी आपको अगर फाइनेंसिंग अवेलेबल है किसी भी सेंस के ऊपर तो आप लोग जो है वो बेसिकली क्या करेंगे, ये क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज को जो है वो चूज करना है आप लोगों ने। इसमें अब ये था क्योंकि वो जो केस स्टडी मैं आपको बता रहा हूँ वो बिजनेस तो हमारा था फर्नीचर रिलेटेड। ठीक है, एक और बिजनेस इसी तरह से था जिसकी बिल्कुल कैटेगरी डिफरेंट थी, स्पेशल एड के अंदर नहीं आ रहा था, लेकिन क्योंकि उन्होंने फाइनेंसिंग का वर्ड लैंडिंग पेज पे भी यूज किया हुआ था, प्लस जो एड कॉपी थी उसके अंदर भी फाइनेंसिंग का वर्ड जो है वो यूज था, तो फेसबुक एड्स अप्रूव जो है वो नहीं होते अगर इस तरह का कोई वर्ड आपके पास आ जाए। आपको मस्ट जो है वो रेलिवेंट कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी। तो जितने भी लोन रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, वो सारे के सारे जो है वो आपके पास क्रेडिट जो है वो स्पेशल एड कैंपेन के अंदर जाएंगे। सेकंड हमारे पास होते हैं जी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जो है वो आपके पास जो है वो आते हैं। एम्प्लॉयमेंट के अंदर जितनी भी जॉब ऑफर्स हैं, इंटर्नशिप्स हैं, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस हैं या कोई भी अदर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज आपके पास जो है वो आ जाए तो वो एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी के अंदर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हाउसिंग कैटेगरी है, रियल एस्टेट से रिलेटेड, तो इसमें जितनी भी रियल एस्टेट लिस्टिंग रिलेटेड ऐड होंगे, होम ओनर इंश्योरेंस होगी, मॉर्टगेज लोन्स होंगे या इस तरह के जितनी भी जो है वो चीजें होंगी प्रॉपर्टी वाली, उसके लिए हमें लाजमी है कि हम लोगों ने बेसिकली जो है वो क्या करना है, हाउसिंग कैटेगरी को जो है वो चूज करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है सोशल इश्यूज, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स। ये सारी चीजें एक कैटेगरी के अंदर आती हैं। ये जो चौथी कैटेगरी है जिसके अंदर हमारे पास जो है वो सोशल इश्यूज, जिस तरह इकोनॉमी इशू है, सिविल सोशल राइट्स से रिलेटेड है, या कोई पॉलिटिकल कंपेन्स हैं, पॉलिटिकल फिगर से रिलेटेड कंपेन्स हैं, इलेक्शंस कंपेन्स हैं, उनके लिए हमें ये ऑप्शन चूज करनी पड़ती है। पहली जो तीन कैटेगरी है इसके लिए हमारी प्रोफाइल का वेरीफाई होना जरूरी नहीं है। जो फोर्थ कैटेगरी है ये आप लोग अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई करवाए बगैर कंपेन्स रन नहीं कर सकते, और जिस कंट्री के लिए आप लोगों ने कंपेन जो है वो चलानी है उसी कंट्री की आपके पास प्रोफाइल होनी चाहिए। तो मैंने कुछ पॉलिटिकल कंपेन्स जो है वो रन की हुई हैं, सोशल इश्यूज रिलेटेड कंपेन्स रन की हुई हैं। तो इसमें मोस्टली हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जो भी हमारा क्लाइंट होगा डायरेक्टली उसकी स्क्रीन की एक्सेस चाहिए होगी और उसकी प्रोफाइल वेरीफाई होनी चाहिए। और ये जितनी भी हमारे पास कंपेन्स वगैरह जो है वो होंगी उसमें स्पेशली जो है वो लिखा होता है कि ये कंटेंट जो है वो इस पर्सन की तरफ से जो है वो स्पॉन्सर्ड किया गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो लेट्स सपोज अगर यूनाइटेड स्टेट्स के लिए आपने सोशल इश्यूज, इलेक्शन या पॉलिटिकल कंपेन जो है वो रन करनी है तो आपकी प्रोफाइल यूनाइटेड स्टेट्स से जो है वो वेरीफाई होनी चाहिए, जो कि डेफिनेटली आप लोग पाकिस्तान से, इंडिया से बैठ के जो है वो नहीं कर सकते। उसके लिए अब आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रोफाइल जो है वो वेरीफाई, क्लाइंट की प्रोफाइल वेरीफाई होगी और वहां से ये चीजें जो है वो रन होंगी। ठीक है, इसके लिए अभी हम लोग क्या करते हैं, अगर लेट्स सपोज फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के अंदर जो है वो हम लोग जाएं और
वहां पे भी हम लोग जो है वो ये पॉलिटिकल कंपेन्स और डिफरेंट चीजें जो है वो देख सकते हैं। सो लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, और यहाँ से हम लोग जो है वो सोशल इश्यूज, इलेक्शन या पॉलिटिक्स कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, लेट्स सपोज ब्लैक लाइव्स, इसके ऊपर सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो स्पॉन्सर्ड एड के साथ लिखा रहा है पेड फॉर बाय, उसके बाद आगे जो उन्होंने प्रोफाइल वेरीफाई करवाई हुई है ब्लैक लाइव्स मैटर ग्लोबल नेटवर्क फाउंडेशन, ये एज अ कंपनी की तरफ से ऐड चल रहे हैं। तो ये जितने भी आपके पास इश्यूज, इलेक्शंस, पॉलिटिक्स रिलेटेड आएंगे तो उसके साथ पेड फॉर बाय उस पर्सन का, उस कंपनी का लाजमी नेम जो है वो आ रहा होता है। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, इलेक्शंस लिखता हूँ। तो इलेक्शंस के अंदर भी अगर लेट्स सपोज ये देखें तो पहले जो हमारे पास ऐड आ रहा है स्पॉन्सर्ड वाला, पेड फॉर बाय कमेटी ऑफ इलेक्ट माइक एजिल आ रहा है। इसी तरह पेड फॉर बाय अलास्कन्स फॉर बेटर इलेक्शंस आ रहा है। तो ये इनके साथ ये उस स्पेसिफिक पर्सन की जो है वो प्रोफाइल लाजमी होगी। अदरवाइज ये अब यहाँ पे आप लोग कभी भी नहीं देखेंगे पेड फॉर बाय फैसल अब्बास या इस तरह से, क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट्स की प्रोफाइल जो है वो यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ रही होगी। ठीक है, तो ये जितने भी हैं जिस तरह ये आ रहा है पेड फॉर बाय सैन फ्रांसिस्को डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्शंस वगैरह जो है वो आ रहे हैं। तो यहाँ पे फोर्थ जो कैटेगरी है इसके लिए प्रोफाइल वेरीफाई होना जरूरी है। और इस चीज के लिए मेक श्योर करना है कि अगर आप इस कैटेगरी के लिए कंपेन्स बना रहे हैं तो क्लाइंट को कहना है आपकी प्रोफाइल उस कंट्री के लिए, जिस भी कंट्री के लिए आपने जो है वो कंपेन रन करनी है, आपकी प्रोफाइल वेरीफाई होना जो है वो लाजमी है। और डायरेक्टली आप लोग जूम के पे, टीम व्यूअर पे, एनी डेस्क के ऊपर जाके जो है वो आप लोग उनकी प्रोफाइल को जो है वो करवाएंगे। ये ब्लू टिक वाला जो है वो वेरिफिकेशन नहीं है। ठीक है, ये ब्लू टिक वाली वेरिफिकेशन नहीं है, ये दूसरी वेरिफिकेशन है जिसके अंदर उनकी आइडेंटिटी जो है वो वेरीफाई की जाती है, लोकेशंस वेरीफाई की जाती हैं और डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन फेसबुक को जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। पहली जो तीन कैटेगरी हैं वो आप लोग सिंपली एड अकाउंट की एक्सेस लेके अपनी तरफ से भी रन कर सकते हैं। और प्लस ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपके पास कंट्री टू कंट्री जो है वो डिफर करती हैं। तो आप लोग जो है वो इसको एज अ कंट्री वाइड जो है वो देख भी सकते हैं कौन से कंट्री के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट है जिसको आप लोगों ने फुलफिल करना है। लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान के लिए जो है वो बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह की रेस्ट्रिक्शन अभी तक नहीं है आज की डेट तक कि अगर आप लोग क्रेडिट रिलेटेड कंपेन बनाए तो लाजमी आपने जो है वो इसको ऐड करना है, या अगर आप लोग जो है वो कोई और कंपेन बना रहे हैं तो लाजमी आपने इसको सिलेक्ट करना है। तो जिस तरह ये क्रेडिट रिलेटेड आपके पास आ रहा है इसको कंप्लीट आप लोग जो है वो आर्टिकल को देख सकते हैं। अब इसमें अगेन पाकिस्तान के लिए अभी तक नहीं है, मेजोरिटी ऑफ टाइम ये हमें इफेक्ट करती है यूएस के लिए, यूके के लिए, कनाडा, यूरोपीय यूनियंस वगैरह जितने भी कंट्रीज आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इवन जो है वो ये मैटर जो है वो इतनी ज्यादा नहीं करती, लेकिन अगेन आप लोग जिस भी कंट्री के लिए एड चला रहे हैं तो वो आप लोगों ने देख लेना है। पाकिस्तान के लिए अगर रियल स्टेट ऐड चला रहे हैं, क्रेडिट रिलेटेड ऐड चला रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऐड चला रहे हैं, या कोई पॉलिटिकल कंपेन चला रहे हैं तो यहाँ पे एज सच कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, यूके वगैरह के लिए चला रहे हैं तो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है। बेसिकली स्पेशल एड कैटेगरी जो है वो चूज करना जरूरी क्यों है? सबसे पहले चूज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमारी कंपेन जो है वो, लेट्स सपोज मैंने ये एक वेबसाइट खोली थी, ये रियल एस्टेट वेबसाइट है, अगर मैंने इसके लिए जो है वो कंपेन चलानी है तो अगर मैं यहाँ पे जो है वो हाउसिंग कैटेगरी सिलेक्ट जो है वो नहीं करूंगा तो मेरी कंपेन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी और मुझे जो है वो साइन मिलेगा कि पहले इस कैटेगरी को चूज करें फिर आप जो है वो ये चला सकते हैं। अब अगर हम लोग इन कैटेगरीज को चूज कर लेते हैं तो होता क्या है, बेसिकली हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाती हैं। सो लेट्स सपोज अगर मैंने हाउसिंग कैटेगरी को जो है वो यूज कर लिया, अब इसके अंदर कौन कौन सी मुझे रेस्ट्रिक्शंस जो है वो मिलेंगी। सबसे पहले कंपेन लेवल के ऊपर तो कोई भी नहीं है। और अगेन कंट्रीज के अंदर जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो हमें नहीं चाहिए। हम लोग कंट्रीज के अंदर आते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे जो है वो चूज करना है हमने। तो यूनाइटेड स्टेट्स मैंने जो है वो यहाँ पे चूज कर लिया है।
अब वो देखें यहाँ पे आ रहा है अपडेट्स नीडेड फॉर योर ऑडियंस बिकॉज योर कंपेन इज रिलेटेड टू स्पेशल एड कैटेगरी, यू विल नीड टू अपडेट सम ऑफ योर ऑडियंस सिलेक्शन के ऊपर जो है वो मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हाउ डिक्लेयर दिस कैटेगरी जो है वो आ जाएगा, और उसके बाद जो है वो मैंडेटरी ऑडियंस ऑप्शंस जो है वो आपके पास रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो है वो आप लोग देख सकते हैं। मॉडिफाइड फॉर्म अगर आप लोग जो है वो रियल एस्टेट रिलेटेड बना रहे हैं, सबसे पहले ऑप्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले एज, एज हम लोग जो है वो चूज नहीं कर सकते। मोस्टली हमें जो है वो लग रहा होता है कि हमारी ऑडियंस तो रियल एस्टेट में स्पेशली 25 प्लस है, 30 प्लस है। स्पेशल एड कैटेगरी जब भी आप लोग चूज कर लें, या क्लाइंट को अगर आप लोग बता रहे हो तो उसको क्लियरली बता दें, आप लोग जो है वो एज को यहाँ पे टारगेट नहीं कर सकते। आपकी एज 18 से 65 है तो 18 से 65 ही जो है वो रहेगी, आप इसको जो है वो चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह जेंडर है, अगर जेंडर स्पेसिफिक कंपेन भी आप लोगों ने बनानी है तो हम लोग जो है वो यहाँ पे जेंडर्स को सिलेक्ट जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद अगर डिटेल टारगेटिंग की बात करें जिसके अंदर हमारे पास डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर, इंटरेस्ट जो है वो आ रहे थे, तो बहुत ज्यादा ऑप्शन, तकरीबन समझ लें 95%, 98% हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं है। बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हमारे पास जो है वो रह जाती हैं। लोकेशंस की अगर जो है वो हम लोग बात करें, और लोकेशंस के ऊपर अगर जाएं तो जिप कोड्स जो है वो हम लोग टारगेटिंग नहीं कर सकते, पोस्टल कोड या जिप कोड्स की बेस के ऊपर। इसी तरह जो भी लोकेशंस वगैरह जो है वो आप लोग सिलेक्ट करेंगे वो विद इन 50 माइल्स रेडियस जो है वो होंगी। अगर कोई पिन वगैरह भी ड्रॉप कर रहे हैं तो 15 माइल्स रेडियस होगी। कस्टम ऑडियंसेस की अगर जो है वो हम लोग बात करें, तो कस्टम ऑडियंस के अंदर जो है वो बेसिकली आप लोगों ने एक चीज को मेक श्योर करना होता है कि कस्टम ऑडियंस सिलेक्शन डू नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पीपल बेस्ड ऑन सर्टेन पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर आप लोग उनको टारगेट नहीं कर सकते। ठीक है, लुक अलाइक ऑडियंस की अगर हम लोग बात करें, लुक अलाइक ऑडियंसेस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल ही जो है वो नहीं है। अगर आपने न्यू पीपल तक पहुंचना है तो हमें जो है वो जो हमारे पास डिटेल टारगेटिंग के अंदर ऑप्शन है उसी से हम लोग जो है वो काम कर सकते हैं। इसी तरह सेव्ड ऑडियंस की अगर जो है वो बात करें तो हमारे पास जो है वो जो भी प्रीवियसली सेव्ड ऑडियंस होगी या न्यू ऑडियंस अगर हम लोग सेव करते हैं तो ये भी यहाँ पे हमारे पास अनअवेलेबल है, हम लोग इसको जो है वो सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो चीजें बेसिकली जो है वो आ जाती हैं, इनको अगर आप लोग देखना चाहें। उसके बाद अगर लीड जनरेशन, इंस्टेंट लीड जनरेशन कंपेन बना रहे हैं, इंस्टेंट फॉर्म जिसके अंदर यूज कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस हैं जिनको हम लोग जो है वो सिलेक्ट नहीं कर सकते। लाइक हम लोग जो है वो उनसे उनकी एज नहीं पूछ सकते, जेंडर नहीं पूछ सकते, मैरिटल रिलेशनशिप स्टेटस नहीं पूछ सकते, उनकी लोकेशन इंफॉर्मेशन जिस तरह के स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, जिप कोड्स वगैरह हैं, ये चीजें हम लोग जो है वो उनसे नहीं पूछ सकते। और इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी के अंदर जो है वो आए तो ये जितने भी एड्स होंगे हमें प्योरली जो है वो नजर आ रहे होते हैं। प्लस इसके ऊपर एक और चीज जो है वो होती है, जब भी हम लोग एड लाइब्रेरी के अंदर आए तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखें एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज आपको नजर आ रहा है, अमाउंट स्पेंड इन्होंने कितनी की है, इंप्रेशंस कितने जो है वो इनको मिले हैं, ये सारी चीजें भी इन कैंपेन्स के साथ साथ जो है वो आ रही होती हैं। तो ट्रांसपेरेंसी इनके अंदर जो है वो एड्स के अंदर ज्यादा आपको जो है वो देखने के लिए जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो ये मेरे डिफरेंट चीजें जो है वो मेरे पास आ गई हैं। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट चलता हूँ यहाँ पे एडवांटेज कंपेन बजट बेशक ऑन कर लें और अपना जो भी बजट है वो सेट कर लें। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ, और यहाँ पे लेट्स सपोज अभी अगर मैंने वेबसाइट के ऊपर जो है वो लेके जाना है तो वेबसाइट ऑप्शन को मैं चूज करूंगा। ठीक है, और आपका पिक्सल जो है वो वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल होना चाहिए। अभी फिलहाल मैं रैंडमली पिक्सल को जो है वो सेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ जी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, या लीड भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया, अब ये एक एरर आ रहा था जिसकी वजह से वो शुरू में कह रहा था कि आपने लोकेशन अपनी सही सेट नहीं की हुई। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो करेंगे जी यूनाइटेड स्टेट्स, ये आ गया। इवन रियल स्टेट, ये जो अभी कंपनी मैंने चूज की एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, तो मैं अभी क्या करता हूँ, लेट्स सपोज न्यूयॉर्क कर लेता हूँ। 15 माइल्स ऑफ रेडियस से लेकर 50 माइल्स ऑफ रेडियस मेरे पास जो है वो आ रहा है। मिनिमम 15 माइल्स रेडियस है। अगर आप लोग जो है वो सिटी ओनली करना चाहें
ठीक है, तो वो सिटी ओनली की ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद इसके नीचे उसने बताया हुआ है पोस्टल कोड जिप कोड सिलेक्शन इज अनअवेलेबल है, लोकेशन सिलेक्शन मस्ट इंक्लूड ऑल एरियाज विद इन 50 माइल ऑफ रेडियस आ रहे हैं, प्रेस और ड्रॉप जो भी है। एज अगर मैं 18 से थोड़ी या ज्यादा करना चाहूँ नहीं कर सकता, 16 से कम ज्यादा करना चाहूँ नहीं कर सकता, जेंडर्स को मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता। एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज मेरे पास 11 मिलियन आ रहा है। मैं अभी क्या करता हूँ, लेट्स सपोज लिखता हूँ जी रियल एस्टेट। तो यहाँ पे रियल स्टेट एज ए इंडस्ट्री आ रहा है, रियल स्टेट डेवलपमेंट अप्रेजर लाइसेंस, रियल स्टेट इन्वेस्टिंग की ऑप्शन मेरे पास आ रही है। इस तरह और सजेशंस के ऊपर जाऊंगा तो ये मेरे पास और मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो लेट्स सपोज रियल स्टेट, रियल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर, प्रॉपर्टी फाइंडर। एक वेबसाइट है मेरे पास लाइक ट्रूलिया या जिलो, ये ट्रूलिया रियल स्टेट आ गया। इसी तरह एक है जी जिलो। और डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स हैं। तो ये अगेन अगर आप लोगों को याद हो, रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग, ये आपके पास एल्गोरिथम बेस्ड इंटरेस्ट है, ये रियल बिजनेस बेस्ड इंटरेस्ट मेरे पास जो है वो आगे हैं। नैरो ऑडियंस जो है वो मैं मजीद इसको कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने किसी को एक्सक्लूड करना हो तो मैं एक्सक्लूड नहीं कर सकता। ठीक है, सम डिटेल्ड टारगेटिंग ऑप्शंस व्हिच में इंक्लूड डेमोग्राफिक बिहेवियर इंटरेस्ट आर अनअवेलेबल, एक्सक्लूडिंग एनी डिटेल्ड टारगेटिंग सिलेक्शन इज अनअवेलेबल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक्सक्लूड करने की ऑप्शन भी जो है वो नहीं आ रही। ठीक है, उसके बाद आपके पास सिंपली प्लेसमेंट्स वगैरह आ जाती हैं, जहां जहां पे आप लोग एड्स को प्लेस करना चाहें। डिवाइसेस की बात अगर हम लोग करें तो लेट्स सपोज जी हम लोगों ने अगर सिर्फ मोबाइल के लिए जो है वो इसको ऐड को चलाना है, ऑडियंस नेटवर्क मैसेंजर के ऊपर नहीं चलाना, फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर चलाना है, फीड्स के अंदर कहाँ कहाँ पे आप लोग जो है वो ऐड चलाना चाहें वो आप लोग चूज कर लें। स्टोरीज और रील्स के ऊपर जो है वो ऐड चलाना चाहें, इन स्ट्रीम पे आप लोग ऐड चलाना चाहें, मैं अभी फिलहाल नहीं चलाना चाह रहा, सर्च रिजल्ट्स में ऐड चलाना चाहें, तो ये सारी ऑप्शंस मेरे पास जो है वो आ गई हैं। और इसको मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, अपना फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी होगा वो चूज कर लेंगे। अभी मैं फिलहाल रैंडमली जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अगेन सिंगल इमेज और वीडियो, अगर आपके पास मल्टीपल लिस्टिंग्स जो है वो अवेलेबल है, ठीक है, मुख्तलिफ जगह की जो है वो लिस्टिंग्स आपके पास जो है वो अवेलेबल है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका कैरोजल ऐड बना लें, ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो ये देखें रेजिडेंशियल अवेलेबिलिटीज है, स्टूडियोज, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, डुप्लेक्स, पेंट हाउस। तो लेट्स सपोज अगर मैं 1 बेडरूम के ऊपर जाऊं, उसने क्या किया हुआ सब के ऊपर कॉन्टेक्ट, यानी कोई पिक्चर्स वगैरह अवेलेबिलिटीज की नहीं लगाई हुई, ये उसने कुछ ऑप्शंस मेरे ख्याल से रैंडमली दिया हुआ है। बिकॉज वेबसाइट खैर इतनी अच्छी जो है वो नहीं बनी हुई उस हवाले से, क्योंकि यहाँ पे रियल स्टेट लिस्टिंग्स वगैरह की जो है वो चीजें होनी चाहिए थी, इसने जो है वो रैंडमली लगाई हुई। लेट्स सपोज अब देखें ये 1 बेडरूम पे आया तो नो, सॉरी, नो रिजल्ट्स। और ये बेसिकली जब गूगल पे मैंने इसको सर्च किया तो वेबसाइट पहले नंबर पे आ रही थी। तो आप लोग ये भी जो है वो देख सकते हैं कि बाज औकात क्लाइंट्स आपको जो है वो बोलते हैं कि मुझे कोई रिजल्ट जो है वो नहीं मिला। तो अगर जो है वो गूगल के ऊपर पहले नंबर पे आ रही है, मैक्सिमम हम लोग एज अ एडवर्टाइजर तो यही कर सकते हैं ना कि फर्स्ट नंबर के ऊपर इसको जो है वो वेबसाइट को ले आए। अब वेबसाइट तो पहले नंबर के ऊपर आ गई, लेकिन यूजर एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पे जो है वो बहुत बुरा आ रहा है। मैं अगर अवेलेबिलिटीज देखना चाहूँ, किसी किस्म की कोई इमेज नहीं आ रही, उसका ईमेल फोन नंबर आ रहा है, गैलरी के ऊपर आ रहा हूँ, किसी किस्म की कोई चीज जो है वो नहीं आ रही। तो इसलिए हम लोगों ने एज अ सोशल मीडिया एडवर्टाइजर मार्केटर जो है वो रिजल्ट्स की गारंटी जो है वो नहीं लेनी, अपनी सर्विसेज की गारंटी लेनी है। अब इससे ज्यादा एज अ एडवर्टाइजर हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आप लोग गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हैं, गूगल एड कंपेन थी, तो ये पहले नंबर पे जो है वो आपके पास आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट नंबर के ऊपर इसका ऐड आ रहा है, इससे ज्यादा तो जो है वो एज अ एडवर्टाइजर मेरा नहीं ख्याल हम लोग जो है वो कुछ कर सकते हैं गूगल एड्स के लिए। लेकिन अब वेबसाइट के ऊपर जो है वो ऑडियंस का जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा नहीं आ रहा, तो फिर अगेन सोचने की बात है। खैर दोबारा मैं आता हूँ। उसके बाद हम लोग मैं रिकमेंड करूंगा कैरोजल कंपेन्स इसके लिए, क्योंकि मल्टीपल हमारे पास जो है वो चीजें होती हैं। मैं अभी यहाँ पे आता हूँ जी, मैं लिखता हूँ जी प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या क्या चीजें हमारे पास आ रही हैं।
तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ लोग वीडियो कंटेंट जो है वो यूज कर रहे हैं, वीडियोस के अंदर जो है बता रहे हैं। ये तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड। मैं क्या करता हूँ जी, वन बेड रूम एड्स देखते हैं। तो गेट टेस्टेड और ये देखें, ये अब कैरोजल एड इसने कमरों की पिक्चर्स वगैरह लेके यहाँ पे जो है वो ऐड की हुई है। ठीक है। और यहाँ पे एक मजे की चीज जो है वो ये है, जो भी इसका एडवर्टाइजर था उसने क्या किया हुआ, ये देखें, पहली इमेज भी वही है, सेकंड भी वही है, बस नंबर्स पूरे किए हुए हैं। तीसरी भी वही है और चौथी भी वही है। उसके बाद पांचवी और छठी भी वही है, और सातवीं और आठवीं भी वही है। तो ये अगेन जो हम लोग जो है वो कह रहे होते हैं ना, कंपटीशंस बहुत ज्यादा है, जो है वो इतने लोग जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, ये इस तरह की चीजें, तो इस तरह की छोटी छोटी केस स्टडीज बनाएं, इनकी रील्स बनाएं, कि ये देखें कि अगर आप लोग जो है वो किसी एडवर्टाइजर को जो है वो हायर कर रहे हैं और आगे से उसकी ये गलतियां जो है वो होना शुरू हो जाएं, आप क्या कर सकते हैं। पहली जो मैंने एग्जांपल आपको अभी दिखाई वेबसाइट वाली, वहां पे बिजनेसमैन की गलती है कि उसने अपने बिजनेस को, वेबसाइट को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं किया हुआ। यहाँ पे अब एडवर्टाइजर की गलती है। ठीक है, ये एडवर्टाइजर की गलती है। उसके बाद आगे मजीद हम लोग जो है वो चले, मोस्टली लोग जो है वो ये न्यू लिस्टिंग टू बेड्स, और ये आ रहा है, अच्छी इमेज थी। ये इमेजेस इस तरह की काम जो है वो नहीं करती। ठीक है, प्रॉपर्टी की प्रॉपर जो है वो इमेजेस। अब ये देखें, ये अगर इस एड के ऊपर मैं आऊं तो किधर गया है, ये एड अच्छा था। सी समरी डिटेल्स के ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, ये अमाउंट स्पेंड इसने कितनी की हुई है, 1000 से 1500 यूएसडी तक, ये इतने इंप्रेशन मिले। अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, आपको अमाउंट स्पेंड मिल गई, इंप्रेशंस जो है वो मिल गए, ठीक है, और बाकी सारी चीजें जो है वो आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये एड्स कहाँ पे शो हो रहे हैं, केंटकी और इंडियाना में जो है वो हो रहे हैं। उसके बाद ये बेसिकली मेल, फीमेल और अननोन का डाटा आ गया आपके पास। ये तीन इसके जो है वो डिफरेंट वर्जन्स आ रहे हैं। वैसे अगेन इसके ऐड इसलिए अच्छे हैं, इसने एक्चुअल प्रॉपर्टी की इमेजेस जो है वो यहाँ पे लगाई हुई है। ठीक है, एक्चुअल प्रॉपर्टी की इमेजेस जो है वो लगी हुई है, और इस तरह के एड्स जो है वो नॉर्मली ज्यादा अच्छा परफॉर्म जो है वो करते हैं। ठीक है, तो ये अगेन हमारे पास जो है वो आगे सोशल इशू सिलेक्शन और पॉलिटिकल एड्स, और ये इसने दो कैटेगरीज जो है वो चूज की हुई हैं। और दिस एड रैन विदाउट अ रिक्वायर्ड डिस्क्लेमर के बगैर ये एड्स जो है वो चल रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, मैं रिकमेंड करूंगा मल्टीपल प्रॉपर्टीज, अगर तो एक ही प्रॉपर्टी है उसकी वीडियो बना लें, उसकी इमेज बना लें तो लग जाती है। अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी क्लाइंट आपके पास आएगा उसके पास मल्टीपल लिस्टिंग्स होंगी, उनको प्रमोट करवाना चाह रहा होगा, तो फिर कैरोजल एड्स सबसे जो है वो बेस्ट है आपके पास। तो आप लोगों ने कैरोजल एड्स ऐड करके, और यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट, कॉल टू एक्शन, कंटेक्ट अस, या जो भी होगा वो ऐड करने के बाद वेबसाइट दे, और उसको सिंपली जो है वो आप लोगों ने पब्लिश कर लेना है। उसके बाद फॉर एबी टेस्टिंग आप लोग मल्टीपल कंपेन्स वगैरह जो है वो बना सकते हैं। जिस तरह अभी हम लोगों ने ये जो है वो चीज देखी, तो इसके अंदर जो है वो क्या है, बेसिकली इसने जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है वो एबी टेस्टिंग जो है वो की हुई है, और इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो चीजें इन्होंने जो है वो ऐड की हुई हैं। तो ये बेसिकली जो है वो चीजें हैं। तो स्पेशल ऐड कैटेगरी के अंदर तकरीबन जितनी भी चीजें आ रही थी वो सारी हम लोगों ने जो है वो डिस्कस कर ली हैं। तो ये एक चीज आप लोगों ने हमेशा मेक श्योर करना है कि जब भी क्लाइंट के साथ डिस्कस कर रहे हैं तो उसको ये सारी चीजें बिफोर हैंड बतानी है, क्योंकि नॉर्मली जो उन्होंने आईसीपी बनाई होती है, आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल, उसमें उन्होंने लिखा होता है लेट्स सपोज जी न्यूयॉर्क की ऑडियंस और वर्किंग पीपल जो जॉब होल्डर्स हैं, उनको हम लोग जो है वो टारगेट करना चाह रहे हैं। एज उनकी होगी 28 से अबव। सिर्फ लेट्स सपोज जो वर्किंग मॉम्स हैं उनको हम लोग टारगेट करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया होता है, बेसिकली अपना एक आईसीपी बनाया होता है, आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल। और आप लोग जब इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं तो उसके अंदर ना तो आप लोग जो है वो एज को टारगेट कर सकते हैं, ना आप लोग जो है वो जेंडर को टारगेट कर सकते हैं। डेमोग्राफिक या डिटेल टारगेटिंग के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस लिमिटेड है हमारे पास।
जिनको हम लोग जो है वो सिलेक्ट ही नहीं कर सकते, तो उस टाइम आपके क्लाइंट के साथ इश्यूज बनना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने इस चीज को मेक श्योर करना है कि रियल एस्टेट कैंपेन्स के लिए जब भी आप लोग जो है वो कैंपेन्स बनाएंगे, क्योंकि ये स्पेशल एड कैटेगरी के अंदर जो है वो जाएगी, और अगर स्पेशल एड कैटेगरी के अंदर जो है वो जा रही है ये, तो फिर आपको नेक्स्ट चीज इसकी जो है वो पता होनी चाहिए कि आप लोगों ने जब एड अप्रूव करवाने हैं तो वो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर हैं। तो ये आपने क्लियरली अपने क्लाइंट को बताना है, ताकि आप लोग हमेशा अपना बेस्ट जो है वो डिलीवर कर सकें।